कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान वार्ड 135 कच्ची सड़क मटिया बुरुज में तृणमूल के दो ग्रुप के दरमियान इतवार की रात जमकर झड़प हुई। चुप रहोगे? बाप रे आ रहा जिंदगी अब भाग रहा है। मम्मी प्लीज शट अप। काउंसलर वार्ड 135 वार्ड नंबर 134 अख्तरी निजामी ने सोमवार के रोज साथियों के साथ गुफ्तगू के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। हैदर अली, इकरा, उर्दू न्यूज़, कोलकाता। ज़्यादा एक्टिव है वार्ड नंबर 135 में कि हमारा भाई जो है 134 का काउंसलर है, बहुत अच्छा काम करता है और 135 की काउंसलर जो है वो काम नहीं करती, लिहाजा हम आपका काउंसलर बनना चाहते हैं और हम आपके वार्ड को तरक्की देना चाहते हैं और हम यहाँ काम करना चाहते हैं। ये बोलकर वो आती हैं और हर वक्त कुछ लेकर आती हैं और यहाँ लोगों को देती हैं, बांटती हैं। कभी खाने तो उस दिन शनिचर के दिन शनिचर के रात के वक्त 11:30 बजे रात को बिरयानी लेकर वो आई, एक कार लेकर आई, एक रिक्शा लेके आई। रिक्शा के ऊपर में वो बिरयानी का पतीला रखा हुआ था। वो रिक्शा के पास चल रही थी, 10-12 लोग थे, गली गली पर खड़ी हो रही थी, आवाज़ लगा रही थी किसी को बिरयानी लेना है, आओ हम बेफराज बिरयानी देंगे। तो लोग भीड़ लगा कर इकट्ठे हो रहे थे। तो हम लोगों का ये ऑफिस है यहाँ, अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, तो सड़क के उस पार मोहल्ले में घर है हमारा। तो वहाँ से वहाँ पर खाना खाने के लिए हम सब गए हुए थे, मेरे बेटे भी, हम भी। तो मेरा मझला बेटा वहाँ से खाना खा के पहले निकला तो उसने देखा कि वो हम लोगों के मोहल्ले में दाखिल हुई, भीड़ उसके साथ साथ। उसने कहा कि भाई ये लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, कोरोना वायरस का ज़माना है, थोड़े देर में पुलिस आती है, लोगों को दौड़ाती है, मारती आती है, भीड़ लगाकर इस तरह से घूम रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह से सड़कों पर भीड़ मत लगाइए। बिरयानी 11:30 बजे रात को आप बांट रही हैं, आप घरों में भेज दी होती किसी एक लड़के के हाथ से, वो घर घर जाकर दे आता, आप ये भीड़ लगा रही हैं। उसने कहा तो वो सुनी नहीं, वो इसी तरह आवाज़ें लगाती रही और सबको बुलाती रही। तो एक आध लोग आते रहे, बाकी भीड़ तो साथ में लिए हुई थी, 10-12 लोगों को लिए हुई थी। उसने क्या किया कि मोबाइल निकाल कर वो वीडियो करने लगा, उस पर वो भागी। तो वो खुद को शायद बहुत ही आला बरतर, बहुत ही पता नहीं क्या समझती है, बहुत कुछ समझती है वो। ये इतनी सी बात उसको इतनी बुरी लगी कि वो चली तो गई उस वक्त। दूसरे दिन फिर वो उसी तरह रात में 10-10:30 के वक्त में अपने 2 भाइयों को, अपनी भौजाई को लेके इधर आई। और थे ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी 4-6 लोग होंगे, हम लोग भी। बस वो दिन भीड़ आई जो 100-200 की तादाद में लोग, और मोहल्ले में घुस गए और घुस के जो चेयर रखा हुआ था वहाँ हमारे दरवाजे के सामने, उसको तोड़ा और बॉबी करके खूब गाली वाली दिया। गाली वाली देकर थोड़ा वापस गया। पता चले इधर से भी कुछ लड़ा की आवाज़ सुनकर निकल गया। यहाँ वो लोग 200-300 थे, इधर भी 10-20-30 हो गए। वीडियो में जिस शख्स को दिखाया जा रहा है, वीडियो में क्या दिख रहा है आप वीडियो देखिए। अगर चेहरा दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वेपन है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके बात को अगर मान ले, जो वो कह रहे हैं कि वेपन हाथ में, मेरे घर में अगर कोई अटैक करता है, एंटी सोशल, जो लोग मर्डर केस के आसामी हैं, वो अटैक करते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं, गंदी गालियां बकते हैं। मेरे घर में 3 साल की 4 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। आप उस मंजर को अपने जहन पे लाइए, क्या हो रहा होगा। तो उस माहौल को अगर डिफेंड करने के लिए अगरचे किसी ने कोई वेपन उठाया तो क्या गलत किया करेगा, तो मैं उसको डिफेंड करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर मैं खुद को डिफेंड करूंगा यहाँ पर, तो उसमें अगर कहा जाएगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, तो ये तो सरासर फंसाने वाली बात है।